पहला समूएल 21वां बाब। और दाऊद नोब में अखी मलिक काहिन के पास आया और अखी मलिक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया और उससे कहा, तू क्यों अकेला है और तेरे साथ कोई आदमी नहीं? दाऊद ने अखी मलिक काहिन से कहा कि बादशाह ने मुझे एक काम का हुक्म करके कहा है कि जिस काम पर मैं तुझे भेजता हूँ और जो हुक्म मैंने तुझे दिया है वो किसी शख्स पर जाहिर ना हो। सो मैंने जवानों को फलां जगह बिठा दिया है। बस अब तेरे यहाँ क्या है? मेरे हाथ में रोटियों के 5 गिरदे या जो कुछ मौजूद हो दे। काहिन ने दाऊद को जवाब दिया, मेरे यहाँ आम रोटियां तो नहीं, पर मुकद्दस रोटियां हैं, बशर्ते कि वो जवान औरतों से अलग रही हों। दाऊद ने काहिन को जवाब दिया, सच तो ये है कि 3 दिन से औरतें हमसे अलग रही हैं, और अगरचे ये मामूली सफ़र है तो भी जब मैं चला था तब इन जवानों के बर्तन पाक थे, तो आज तो ज़रूर ही वो बर्तन पाक होंगे। तब काहिन ने मुकद्दस रोटी उसको दी, क्योंकि और रोटी वहाँ नहीं थी, फ़क्त नज़र की रोटी थी जो खुदावंद के आगे से उठाई गई थी, ताकि उसके एवज़ उस दिन जब वो उठाई जाए गरम रोटी रखी जाए। और वहाँ उस दिन साउल के खादिमों में से एक शख्स खुदावंद के आगे रुका हुआ था। उसका नाम अदूमी दोईग था। ये साउल के चरवाहों का सरदार था। फिर दाऊद ने अखी मलिक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई नेज़ा या तलवार नहीं? क्योंकि मैं अपनी तलवार और अपने हथियार अपने साथ नहीं लाया, क्योंकि बादशाह के काम की जल्दी थी। उस काहिन ने कहा कि फिलिस्ती जूलियत की तलवार जिसे तूने इला की वादी में कत्ल किया, कपड़े में लिपटी हुई अफूद के पीछे रखी है। अगर तू उसे लेना चाहता है तो ले, उसके सिवा यहाँ कोई और नहीं है। दाऊद ने कहा, वैसी तो कोई है ही नहीं, वो ही मुझे दे। और दाऊद उठा और साउल के खौफ से उसी दिन भागा और जात के बादशाह अकीस के पास चला गया। और अकीस के मुलाजिमों ने उससे कहा, क्या यही उस मुल्क का बादशाह नहीं है? क्या इसी के बारे में नाचते वक्त गा गा कर उन्होंने आपस में नहीं कहा था कि साउल ने तो 1000 को पर दाऊद ने लाखों को मारा? दाऊद ने ये बातें अपने दिल में रखीं और जात के बादशाह अकीस से निहायत डरा। सो वो उनके आगे दूसरी चाल चला और उसके हाथ पड़कर अपने आप को दीवाना सा बना लिया और फाटक के कवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपने थूक को अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब अकीस ने अपने नौकरों से कहा, लो, ये आदमी तो सीढ़ी है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए? क्या मुझे सीढ़ियों की ज़रूरत है जो तुम उसको मेरे पास लाए हो कि मेरे सामने सीढ़ीपन करे? क्या ऐसा आदमी मेरे घर में आने पाएगा? पहला समूएल 22वां बाब। और दाऊद वहाँ से चला और उदलाम के मुगारे में भाग आया, और उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना ये सुनकर उसके पास वहाँ पहुँचा। और सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा हुए और वो उनका सरदार बना, और उसके साथ करीबन 400 आदमी हो गए। और वहाँ से दाऊद मोआब के मिस्पा को गया और मोआब के बादशाह से कहा, मेरे माँ बाप को ज़रा यहीं आकर अपने यहाँ रहने दे, जब तक कि मुझे मालूम ना हो कि खुदा मेरे लिए क्या करेगा। और वो उनको शाह मोआब के सामने ले आया। सो वो जब तक दाऊदगढ़ में रहा उसी के साथ रहे। तब जाद नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, रवाना हो और यहूदा के मुल्क में जा। सो दाऊद रवाना हुआ और हारत के बन में चला गया। और साउल ने सुना कि दाऊद और उसके साथियों का पता लगा है। और साउल उस वक्त रामा के जिबा में झाओ के दरख्त के नीचे अपना भाला अपने हाथ में लिए बैठा था, और उसके खादिम उसके चौगिर्द खड़े थे। तब साउल ने अपने खादिमों से जो उसके चौगिर्द खड़े थे कहा, सुनो तो ए बिन्यामीनियों, क्या यसी का बेटा तुम में से हर एक को खेत और ताकिस्तान देगा और तुम सबको हजारों और सैकड़ों का सरदार बनाएगा? जो तुम सब ने
میرے خلاف سازش کی ہے، اور جب میرا بیٹا یسی کے بیٹے سے عہد و پیمان کرتا ہے تو تم میں سے کوئی مجھ پر ظاہر نہیں کرتا، اور تم میں کوئی نہیں جو میرے لیے غمگین ہو اور مجھے بتائے کہ میرے بیٹے نے میرے نوکر کو میرے خلاف گھات لگانے کو ابھارا ہے، جیسا آج کے دن ہے۔ تب ادومی دوئیگ نے، جو ساؤل کے خادموں کے برابر کھڑا تھا، جواب دیا کہ میں نے یسی کے بیٹے کو نوب میں اخیتوب کے بیٹے اخی ملک کاہن کے پاس آتے دیکھا، اور اس نے اس کے لیے خداوند سے سوال کیا اور اسے زیادہ راہ دیا، اور فلسطی جولیت کی تلوار دی۔ تب بادشاہ نے اخیتوب کے بیٹے اخی ملک کاہن کو اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کو، یعنی ان کاہنوں کو جو نوب میں تھے، بلوا بھیجا، اور وہ سب بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اور ساؤل نے کہا، اے اخیتوب کے بیٹے تو سن۔ اس نے کہا، اے میرے مالک، میں حاضر ہوں۔ اور ساؤل نے اس سے کہا کہ تم نے، یعنی تو نے اور یسی کے بیٹے نے کیوں میرے خلاف سازش کی ہے کہ تو نے اسے روٹی اور تلوار دی اور اس کے لیے خدا سے سوال کیا تاکہ وہ میرے برخلاف اٹھ کر گھات لگائے جیسا آج کے دن ہے۔ تب اخی ملک نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرے سب خادموں میں داؤد کی طرح امانت دار کون ہے؟ وہ بادشاہ کا داماد ہے اور تیرے دربار میں حاضر ہوا کرتا اور تیرے گھر میں معزز ہے، اور کیا میں نے آج ہی اس کے لیے خدا سے سوال کرنا شروع کیا؟ ایسی بات مجھ سے دور رہی۔ بادشاہ اپنے خادم پر اور اپنے باپ کے سارے گھرانے پر کوئی الزام نہ لگائے، کیونکہ تیرا خادم ان باتوں کو کچھ نہیں جانتا، نہ تھوڑا نہ بہت۔ بادشاہ نے کہا، اے اخی ملک، تو اور تیرے باپ کا سارا گھرانہ ضرور مار ڈالا جائے گا۔ پھر بادشاہ نے ان سپاہیوں کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم کیا کہ مڑو اور خداوند کے کاہنوں کو مار ڈالو، کیونکہ داؤد کے ساتھ ان کا بھی ہاتھ ہے، اور انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھاگا ہوا ہے مجھے نہیں بتایا۔ لیکن بادشاہ کے خادموں نے خداوند کے کاہنوں پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہ چاہا۔ تب بادشاہ نے دوئیگ سے کہا، تو مڑ اور ان کاہنوں پر حملہ کر۔ سو ادومی دوئیگ نے مڑ کر کاہنوں پر حملہ کیا، اور اس دن اس نے 85 آدمی جو کتان کے افود پہنے تھے قتل کیے، اور اس نے کاہنوں کے شہر نوب کو تلوار کی دھار سے مارا، اور مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور دودھ پیتے بچوں اور بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں کو تہتے کیا۔ اور اخیتوب کے بیٹے اخی ملک کے بیٹوں میں سے ایک، جس کا نام ابی یاتر تھا، بچ نکلا اور داؤد کے پاس بھاگ گیا، اور ابی یاتر نے داؤد کو خبر دی کہ ساؤل نے خداوند کے کاہنوں کو قتل کر ڈالا ہے۔ داؤد نے ابی یاتر سے کہا، میں اسی دن جب ادومی دوئیگ وہاں ملا جان گیا تھا کہ وہ ضرور ساؤل کو خبر دے گا۔ تیرے باپ کے سارے گھرانے کے مارے جانے کا باعث میں ہوں، سو تو میرے ساتھ رہے اور مت ڈر۔ جو تیری جان کا خواہاں ہے وہ میری جان کا خواہاں ہے، سو تو میرے ساتھ سلامت رہے گا۔ پہلا سموئیل 23واں باب۔ اور انہوں نے داؤد کو خبر دی کہ دیکھ، فلسطی کیلا سے لڑ رہے ہیں اور کھلیانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تب داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ کیا میں جاؤں اور ان فلسطیوں کو ماروں؟ خداوند نے داؤد کو فرمایا، جا، فلسطیوں کو مار اور کیلا کو بچا۔ اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھ، ہم تو یہیں یہودا میں ڈرتے ہیں، پس ہم کیلا کو جا کر فلسطی لشکروں کا سامنا کریں تو کتنا زیادہ نہ ڈر لگے گا۔ تب داؤد نے خداوند سے پھر سوال کیا۔ خداوند نے جواب دیا کہ اٹھ، کیلا کو جا، کیونکہ میں فلسطیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو داؤد اور اس کے لوگ کیلا کو گئے اور فلسطیوں سے لڑے اور ان کی مواشی لے آئے اور ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا۔ یوں داؤد نے کیلیوں کو بچایا۔
तब अखी मलिक का बेटा अबीयातर दाऊद के पास कईला को भागा तो उसके हाथ में एक अफूद था जिसे वो साथ ले गया था, और साउल को खबर हुई कि दाऊद कईला में आया है। सो साउल कहने लगा कि खुदा ने उसे मेरे हाथ में कर दिया, क्योंकि वो जो ऐसे शहर में घुसा है जिसमें फाटक और अड़बंगे हैं तो कैद हो गया है। और साउल ने जंग के लिए अपने सारे लश्कर को बुला लिया ताकि कईला में जाकर दाऊद और उसके लोगों को घेर ले। और दाऊद को मालूम हो गया कि साउल उसके खिलाफ बदी की तदबीरें कर रहा है। सो उसने अबीयातर काहिन से कहा कि अफूद यहाँ ले आ। और दाऊद ने कहा, ए खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरे बंदे ने यह कतई सुना है कि साउल कईला को आना चाहता है ताकि मेरे सबब से शहर को गारत कर दे। सो क्या कईला के लोग मुझको उसके हवाला कर देंगे? क्या साउल जैसा तेरे बंदे ने सुना है आएगा? ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने बंदे को बता दे। खुदावंद ने कहा, वो आएगा। तब दाऊद ने कहा कि क्या कईला के लोग मुझे और मेरे लोगों को साउल के हवाले कर देंगे? खुदावंद ने कहा, वो तुझे हवाले कर देंगे। तब दाऊद और उसके लोग जो करीबन 600 थे उठकर कईला से निकल गए और जहां कहीं जा सके चल दिए। और साउल को खबर मिली कि दाऊद कईला से निकल गया, बस वो जाने से बाज रहा। और दाऊद ने बियाबान के कलों में सकूनत की और दश्ते ज़ीफ के कोहिस्तानी मुल्क में रहा। और साउल हर रोज उसकी तलाश में रहा, पर खुदा ने उसको उसके हाथ में हवाले ना किया। और दाऊद ने देखा कि साउल उसकी जान लेने को निकला है। उस वक्त दाऊद दश्ते ज़ीफ के बन में था। और साउल का बेटा यूनतन उठकर दाऊद के पास बन में गया और खुदा में उसका हाथ मजबूत किया। उसने उससे कहा, तू मत डर, क्योंकि तू मेरे बाप साउल के हाथ में नहीं पड़ेगा, और तू इस्राएल का बादशाह होगा, और मैं तुझसे दूसरे दर्जे पर हूँगा। ये मेरे बाप साउल को भी मालूम है। और उन दोनों ने खुदावंद के आगे अहद व पैमान किया। और दाऊद बन में ठहरा रहा और यूनतन अपने घर को गया। तब ज़ीफ के लोग जिबा में साउल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद हमारे दरमियान कोहे हकीला के बन के कलों में दश्त के जनूब की तरफ छिपा नहीं है? सो अब बादशाह, तेरे दिल को जो बड़ी आरजू आने की है उसके मुताबिक आ, और उसको बादशाह के हाथ में हवाले करना हमारे जिम्मे रहा। तब साउल ने कहा, खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, क्योंकि तुमने मुझ पर रहम किया। सो अब जरा जाकर सब कुछ और पक्का कर लो, और उसकी जगह को देखकर जान लो कि उसका ठिकाना कहाँ है और किसने उसे वहाँ देखा है, क्योंकि मुझसे कहा गया है कि वो बड़ी चालाकी से काम करता है। सो तुम देख भाल कर जहाँ जहाँ वो छिपा करता है उन ठिकानों का पता लगाकर ज़रूर मेरे पास फिर आओ, और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और अगर वो इस मुल्क में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हज़ारों हजार में से ढूंढ निकालूंगा। सो वो उठे और साउल से पेशतर ज़ीफ को गए। लेकिन दाऊद और उसके लोग मऊन के बियाबान में थे, जो दश्त के जनूब की तरफ मैदान में था। और साउल और उसके लोग उसकी तलाश में निकले और दाऊद को खबर पहुंची। सो वो चट्टान पर से उतर आया और मऊन के बियाबान में रहने लगा। और साउल ने यह सुनकर मऊन के बियाबान में दाऊद का पीछा किया। और साउल पहाड़ की इस तरफ और दाऊद और उसके लोग पहाड़ की उस तरफ चल रहे थे। और दाऊद साउल के खौफ से निकल जाने की जल्दी कर रहा था, इसलिए कि साउल और उसके लोगों ने दाऊद को और उसके लोगों को पकड़ने के लिए घेर लिया था। लेकिन एक कासिद ने आकर साउल से कहा कि जल्दी चल, क्योंकि फिलिस्तियों ने मुल्क पर हमला किया है। सो साउल दाऊद का पीछा छोड़कर फिलिस्तीन का मुकाबला करने को गया। इसलिए उन्होंने उस जगह का नाम
सिला मखल कौत रखा और दाऊद वहां से चला गया और ऐन जद्दी के कलों में रहने लगा। पहला समूएल 24वां बाब। जब साऊल फिलिस्तीन का पीछा करके लौटा तो उसे खबर मिली कि दाऊद ऐन जद्दी के बियाबान में है। सो साऊल सब इसराइलियों में से 3000 चीदा मर्द लेकर जंगली बकरों की चट्टानों पर दाऊद और उसके लोगों की तलाश में चला। और वो रास्ते में भेड़सालों के पास पहुंचा जहां एक गार था, और साऊल उस गार में फरागत करने घुसा और दाऊद अपने लोगों समेत उस गार के अंदरूनी खानों में बैठा था। और दाऊद के लोगों ने उससे कहा कि देख, ये वो दिन है जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझसे कहा था कि देख, मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दूंगा और जो तेरा जी चाहे सो तू उससे करना। सो दाऊद उठकर साऊल के जुब्बे का दामन चुपके से काट ले गया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद का दिल बेचैन हुआ, इसलिए कि उसने साऊल के जुब्बे का दामन काट लिया था। और उसने अपने लोगों से कहा कि खुदावंद ना करे कि मैं अपने मालिक से जो खुदावंद का ममसू है ऐसा काम करूं कि अपना हाथ उस पर चलाऊं, इसलिए कि वो खुदावंद का ममसू है। सो दाऊद ने अपने लोगों को ये बातें कहकर रोका और उनको साऊल पर हमला करने ना दिया। और साऊल उठकर गार से निकला और अपनी राह ली। और बाद उसके दाऊद भी उठा और उस गार में से निकला और साऊल के पीछे पुकार कर कहने लगा, ऐ मेरे मालिक बादशाह। जब साऊल ने पीछे फिर कर देखा तो दाऊद ने औंधे मुंह गिर कर सिजदा किया। और दाऊद ने साऊल से कहा, तू क्यों ऐसे लोगों की बातों को सुनता है जो कहते हैं कि दाऊद तेरी बदी चाहता है? देख, आज के दिन तूने अपनी आंखों से देखा कि खुदावंद ने गार में आज ही तुझे मेरे हाथ में कर दिया। और बाजों ने मुझसे कहा भी कि तुझे मार डालूं, पर मेरी आंखों ने तेरा लिहाज किया और मैंने कहा कि मैं अपने मालिक पर हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वो खुदावंद का ममसू है। माँ सिवा इसके है मेरे बाप, देख, ये भी देख कि तेरे जुब्बे का दामन मेरे हाथ में है। और चूंकि मैंने तेरे जुब्बे का दामन काटा और तुझे मार नहीं डाला, सो तू जान ले और देख ले कि मेरे हाथ में किसी तरह की बदी या बुराई नहीं, और मैंने तेरा कोई गुनाह नहीं किया। गो तू मेरी जान लेने के दर पे है। खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे, और खुदावंद तुझसे मेरा इंतकाम ले, पर मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठेगा। कदीम लोगों की मिसल है कि बुरों से बुराई होती है, पर मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठेगा। इस्राएल का बादशाह किसके पीछे निकला? तू किसके पीछे पड़ा है? एक मरे हुए कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे? बस खुदावंद ही मुंसिफ हो और मेरे और तेरे दरमियान फैसला करे और देखे और मेरा मुकदमा लड़े और तेरे हाथ से मुझे छुड़ाए। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद ये बातें साऊल से कह चुका तो साऊल ने कहा, है मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरी ही आवाज़ है? और साऊल चिल्ला कर रोने लगा। और उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे ज़्यादा सादिक है, इसलिए कि तूने मेरे साथ भलाई की है, हालांकि मैंने तेरे साथ बुराई की। और तूने आज के दिन जाहिर कर दिया कि तूने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि जब खुदावंद ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तो तूने मुझे कत्ल न किया। भला क्या कोई अपने दुश्मन को पाकर उसे सलामत जाने देता है? सो खुदावंद उस नेकी के एवज जो तूने मुझसे आज के दिन की, तुझको नेक जजा दे। और अब देख, मैं खूब जानता हूं कि तू यकीनन बादशाह होगा और इस्राएल की सल्तनत तेरे हाथ में पड़कर कायम होगी। सो अब मुझसे खुदावंद की कसम खा कि तू मेरे बाद मेरी नस्ल को हलाक नहीं करेगा और मेरे बाप के घराने में से मेरे नाम को मिटा नहीं डालेगा। सो दाऊद ने साऊल से कसम खाई और साऊल घर को चला गया, पर दाऊद और उसके लोग उस गढ़ में जा बैठे।